नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्म पद में आगे जानेंगे। एक नगर में चित्त नामक गृहपति रहा करता था। एक उपासक रहता था चित्त नाम का। वहीं पे एक बार भगवान बुद्ध विहार करते हैं तो भगवान बुद्ध की देशनाओं को सुनने लगा, उनके प्रति श्रद्धा जागृत करने लगा, दान पुण्य करने लगा और इतना श्रद्धावान तो हो गया कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के भगवान बुद्ध के लिए, उनके सावक संघ के लिए एक जमीन खरीदी और उस जमीन में बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया और उस बुद्ध विहार को भगवान बुद्ध को बुला करके और उनके सावक संघ को बुला करके उस बुद्ध विहार को उनको ध्यान दिया और सदैव उस बुद्ध विहार में जाता रहता, दान देने के बाद में जाता रहता और सदैव भगवान बुद्ध का अभिवादन करता, नमन करता और अपने घर में भिक्षुओं को भी भगवान बुद्ध के दान देने के लिए बुलाते रहता। भगवान बुद्ध को, उनके सावक संघ को भी उसने दान दिया। बाद में एक एक दो दो भिक्षु भी आते थे उसके घर में तो उनको भी दान दिया करता था। बड़े श्रद्धावंत हो गया था। तो उसने एक बार जो भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक थे, सारिपुत्र, महामोदग्लायन थे, उनको और उनके संघ के और भी जो कुछ भिक्षु थे उनको अपने घर में बुलाया। उनमें सुधम्म नामक थेर भी थे, भिक्षु थे, वो भी उनके साथ में गए। तो भगवान बुद्ध के जो सावक संघ थे, सारिपुत्र, मोगलायन, भंते, उनको, उन सभी भिक्षुओं को सुधम्म थेर ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक दान दिया, अच्छी अच्छी वस्तु दी, चीवर वगैरह दिया, सब चीजों को दिया और विदा किया। तो ये सब उनके साथ में आया जो भिक्षु था, सुधम्म जो थेर था, वो देख करके बड़ा खिन्न होने लगा। क्यों? देखता है कि ये जो चित्त नामक गृहपति है, गृहस्थ, इसका जो श्रद्धा है वो भगवान बुद्ध के जो सावक है, अग्र श्रावक है, सारिपुत्र, मोगलायन के प्रति है, उनके प्रति उसमें श्रद्धा नहीं है करके वो देखता है कि सभी को तो दान दे रहा है मगर उसमें ईर्ष्या की भावना जागृत होती है। और वो जो था वो धम्मिक जो भिक्षु था, उसमें ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई। तो जब भी सारिपुत्र, मोगलायन, भंते उनके घर में जाते थे, भिक्षाटन करते थे, तो उनको पात्र में भिक्षा देख करके बड़ा ही उसकी ईर्ष्या होता था कि भाई इतना भिक्षा मुझे कैसे नहीं मिल रहा है, इनको ही मिलते रहता है। ऐसी बात उसके मन में बार बार घर करने लगी कि चित्त गृहपति मुझे नहीं बुलाता है, सिर्फ सारिपुत्र, मोगलायन, भंते जी को ही बुलाता है जो कि अरहंत हो चुके हैं, उन्हीं को बुलाता है और मुझे नहीं बुलाता है। क्योंकि वो ईर्ष्या के कारण उसके मन में द्वेष जागृत होने लग गया और वो उस चित्त गृहपति को अकेले में कहने लगा कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भी बहुत बड़ा भिक्षु हूँ, तुम मुझे भी दान दिया करो, मुझे भी बुलाया करो। ऐसा करके उस गृहपति को बहकाने लगा कि उनको मत बुलाओ, मुझे बुलाओ, मैं अच्छा काम करता हूँ, मेरे पास से शिक्षा सीखोगे तुमको बहुत पुण्य मिलेगा, बाकी लोगों से नहीं मिलेगा। ऐसा करके बहकाने लगा। तो बहकाते बहकाते वो भूल गया था कि वो अभी अरहंत नहीं हुआ है। वो अरहंत होने के लिए कभी प्रयत्न ही नहीं करता था। वे भिक्षा लेने के लिए, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के लिए, दान लेने के लिए बस भिक्षु बना था। तो इस प्रकार से बहकाने लगा और बार बार लोगों को, उनके अलावा भी दूसरे जो गृहस्थ होते थे, उनको भी ऐसा कहने लगा। ये सारी बातों के बारे में जब भगवान बुद्ध को पता चला, जब उसने चित्त गृहस्थ ने आके भगवान को बताया, तो भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र, मोगलायन, भंते को और उससे सुधम्म थेर को और सभी लोगों को बुलाया। उस समय धम्म देशना की भगवान कहते हैं
जो व्यक्ति सही मार्ग में नहीं चलता है, सील का पालन नहीं करता है, सदाचार का पालन नहीं करता है, या दूसरों को दिए गए दान को देखकर ईर्ष्या करने लगता है, घृणा करने लगता है कि लोग उन्हें ही बुलाते हमें नहीं बुलाते, ऐसा करके द्वेष बांधे रखता है और हमेशा दूसरों की निंदा करते रहता है, चिढ़ते चिढ़ते रहता है और कभी भी उनके दान को देख करके प्रसन्न नहीं होता है और अपने आप को भी सही मार्ग में नहीं लगाता है, ना सील सदाचार का पालन करता है, ना दान पुण्य करता है और ना ही ध्यान साधना का अभ्यास करता है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि सारे लोग उसका ही कहना माने, चाहे वो गृहस्थ उपासक उपासिकाएं हो, चाहे वो भिक्षु भिक्षुणियां हो, वो सभी का स्वामी बनना चाहता है, सभी का मालिक बनना चाहता है और सभी को ऑर्डर देता है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा मत करो करके, ऐसे करके वो अपने भीतर अहंकार जागृत करता है। मठों का, बुद्ध विहारों का मालिक बनना चाहता है और जो सीलवान सदाचारी जो भिक्षु भिक्षुणियां होते हैं उनका अनादर करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति का अभिमान ही उसकी दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि संतुष्टि परमं धनम, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, मन को निर्मल रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। दूसरों को दिए गए दान को देख करके मन में ईर्ष्या, क्रोध या घृणा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रद्धा समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसा सील का पालन किया, सदाचार का अभ्यास किया, परिश्रम किया, अरहंत हो गए हैं, वैसी स्वयं को अरहंत बनाने का काम करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक धम्म का, सील का आचरण करना चाहिए, ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए, ना कि दूसरों को आर्डर देते रहना, दूसरों की गलतियों को खोजना, दूसरों के दोषों को खोजना और दूसरों की निंदा करते रहना, चुगली करते रहना, दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाते रहना। ऐसा काम इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही काम जो होता है उस इंसान के अहंकार को बढ़ाता है और उसकी दुर्गति का कारण हो जाता है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्मों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धान भावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मान भावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघान भावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।